हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का महाविद्यालय। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा। उसका केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि 10th आईसीएसई के लिए है स्पेशल। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें क्या है कि ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और क्या कंडीशन होती है, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किसकी वजह से होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में भी हो रही थी, बट यहाँ पे स्पेशल फोकस कीजिए, वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय ओनली वन कंबाइनिंग एटम, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके द्वारा शेयर किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ, यानी ओनली वन कंबाइनिंग एटम, सिर्फ एक एटम ही क्या करेगा? उनको शेयर करेगा। अब वो कैसे? चलिए देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। देख, हमने क्या लिए? 2 एटम लिए, ए और बी। क्लियर? अब हमारा जो ए है उसके पास जो आउटर मोस्ट में हम अज्यूम करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा बी एटम है यहां पे क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो जो हम ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके लिए हैं? अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, ये एटम क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, जैसे ए और बी। अब इसने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दिए, 2 4 5 4 5 6 तो इसके थे इसके पास। अब ए एटम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लिए? शेयर कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? शेयर। बचे कितने? 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, काउंट कीजिए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और बी का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? 2 कमिंग फ्रॉम एटम ए। देखिए, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये सिर्फ ए के ही हैं शेयर किए हुए हैं, बी के इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यही इसमें लिखा है कि जो शेयर होगा वो सिर्फ एक कंबाइनिंग एटम से होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हैं वो किस एटम से हैं? ए एटम से हैं। और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि सिर्फ ए ने ही शेयर किए हैं, बी ने अपने शेयर नहीं किए। इसने बस इसी वाले से क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है जो इसमें थे, 2 4 3 4 5 6। इसके 6 एज इट इज है, सिर्फ ए ने इसके साथ क्या कर लिए? शेयर कर लिए, जिससे इन दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। और ऐसे बनता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सबसे पहले ये देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। अब जो हमारी कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए, वो क्या होगी? जब 2 एटम क्या होंगे? कंबाइन होंगे, एटलीस्ट 1 के पास क्या होना चाहिए? 1 लोन पेयर होना चाहिए जो अवेलेबल होगा बॉन्डिंग के लिए, जैसे कि हमने ए और बी में देखा। क्लियर? देखिए, 1 of the 2 combining atom must have at least 1 lone pair of electron, यानी एक लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको ये नहीं समझ आया होगा कि लोन पेयर है क्या। अब देखिए, लोन पेयर क्या होता है?
एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जो क्या करता है, दैट डू नॉट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद द अनदर एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। जो वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयर नहीं करता, उसी को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। चलिए हम दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आपने ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे जो एक तो H3O पॉजिटिव और एक NH4 पॉजिटिव, ये दो जो हमारे आयन है ये देखते हैं कैसे बनते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तब आप इनको अगर समझोगे तो ये भी आपको समझ आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम H3O पॉजिटिव की बात करें तो ये किससे बनता है, जब H2O के साथ हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, तो H रिएक्ट करता है तो H3O पॉजिटिव बनता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इनमें कौन सी बॉन्डिंग है। देखिए अगर हम बात करें ऑक्सीजन की यहाँ पे, क्लियर, तो हमें पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 6, क्लियर। अब देखिए मैं थोड़ा ऊपर बनाती हूँ ताकि क्लियर दिखे, यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ ताकि देखिए हमें पता है H2O प्लस H क्या बनता है, H3O पॉजिटिव। H पॉजिटिव जब क्या करता है, रिएक्ट। अब देखिए ये बनता कैसे है। अब हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी एटॉमिक नंबर 8 यानी 2 and 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जो ऑक्सीजन के हैं इलेक्ट्रॉन वो डॉट से कर लेंगे, 2 4 6, क्लियर। ये वाला हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, क्लियर। अब देखिए एक हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे है। मैं जो हाइड्रोजन की है उनको मैं इस टाइप से इलेक्ट्रॉन उनकी डिनोट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इसने क्या किया बॉन्डिंग बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया। अब देखिए कितने हुए, 2 2 4 4 5 6 7। अभी भी क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा लोन पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे, क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर। तो ये क्या है हमारा लोन पेयर। अब हमने क्या किया, इसमें H पॉजिटिव को रिएक्ट करवाएंगे, तो जो ये H पॉजिटिव है ये यहाँ पे आके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे H, अगर हम इसका बनाएं तो ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन H, फोर 5 6, ये इसने यहाँ पे किया, ये वाला यहाँ पे, क्लियर। और ये वाला हाइड्रोजन ने ये वाला कर लिया, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसने यहाँ पे आके क्या बना लिया, इन दो इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बना लिया। और ये देखिए किसने शेयर किए हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो इस H पॉजिटिव ने यहाँ पे आके क्या कर लिया, अपना बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इसने क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। अब ये वाला जो बॉन्ड है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं दूसरे आयन की जो कि है हमारा NH4 पॉजिटिव। मैं ये वाला रब कर देती हूँ, यहाँ पे बना क्या है, NH4 पॉजिटिव। अब देखिए NH4 पॉजिटिव कैसे बना हमारा, NH3 प्लस H पॉजिटिव, इससे हमारा क्या बना, NH4
पॉजिटिव। क्लियर। अब देखिए हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको मैं यहां कर देती हूं, और इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं 1, इसके मैं इसी डॉट से ही डिनोट करूंगी, इससे H। क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर कर लिया, ये वाला यहां पे और ये वाला यहां पे। अब हम रिएक्ट करवाते हैं H पॉजिटिव। अब जो ये है देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो क्या होंगे, लोन पेयर। क्लियर। अब यहां पे इसने क्या किया, अपना बॉन्ड बनाया, जिससे हमारा बना N। देखिए इनका ये हो गया 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और जो ये वाला हाइड्रोजन है इसने क्या बनाया, डेटिव बॉन्ड बनाया। क्लियर। क्या बनाया, डेटिव बॉन्ड, जिससे हमारा बन गया कौन सा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड। अब देखिए H पॉजिटिव तो अपना क्या कर चुका था, डोनेट कर चुका था। दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके थे, नाइट्रोजन के। दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके थे, हमारे नाइट्रोजन के। तो इस टाइप के जो हमारा बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। तो आई होप क्लियर। ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इससे पहले अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग की 2 लेक्चर है हमारे, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला है, अगर वो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।